हेलो बच्चों, लर्न विद फन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की गणित की कार्यपुस्तिका अंकों का जादू सप्ताह 9 के अभ्यास 1 को समझकर हल करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। एक, कुर्सियों पर सही क्रम में संख्या लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ सही क्रम में 87 लिखा हुआ है, पहले से 87 लिखा हुआ था, तो इसको क्रम में लिखना है। आपको गिनती आती होगी। 87 के पहले क्या आता है? 86। तो 87 में अगर हम एक घटाएं तो 86। अब 87 में एक जोड़ें तो 88 होता है। 88, 88 के बाद 89, 89 के बाद 90, 90 के बाद 91 और 91 के बाद 92 हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब चिप्स के पैकेट पर सही क्रम में संख्या लिखिए। ठीक बच्चों, चलिए। चिप्स के पैकेट में लिखा है 69। 69 के बाद क्या आता है? 70, 70 के बाद 71, 71 के बाद 72, 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77। तो जैसे जिस तरह आप गिनती सीखे हैं 69, 70, 71, 72, उसी तरह आप इसमें जहाँ जहाँ भरना है वहाँ आप भर लीजिए। अब चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। नंबर 3, पूर्ववर्ती ठीक पहले और अनुवर्ती ठीक बाद संख्या लिखिए। ठीक है बच्चों, पूर्ववर्ती मतलब किसी संख्या के पहले की संख्या और अनुवर्ती मतलब संख्या के बाद की संख्या। जैसे मान लीजिए वो संख्या है 2, तो 2 के पहले क्या आता है? 1। 1 आता है ना बच्चों, तो 1 को पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे और 2 के बाद की संख्या क्या है? 3। तो 3 को अनुवर्ती संख्या मतलब उसके बाद की संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं संख्या पर। संख्या है 763। तो 763 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? 762। इसका मतलब है 763 में 1 घटा दिए तो हो गया 762। अब 763 में 1 जोड़ दें तो क्या होता है? 764। ठीक है बच्चों, तो ये अनुवर्ती संख्या है। 764 अनुवर्ती संख्या है। अब चलते हैं 103 पर। 103 की पूर्ववर्ती संख्या 102 और 103 की अनुवर्ती संख्या 104 है। ठीक है बच्चों, अब 899 की ठीक पहले की संख्या कौन सी है? 898। इसका मतलब 899 में 1 घटाते हैं तो 898 आएगा और 899 में 1 जोड़ेंगे तो 900 आएगा। ठीक है बच्चों, अब 288 की पूर्ववर्ती संख्या 287 और 288 की अनुवर्ती संख्या 289। 942 की पूर्ववर्ती संख्या 941 और इसके 942 की अनुवर्ती संख्या 943 है। ठीक है बच्चों, चलिए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। छूटी हुई संख्या को लिखिए। ठीक है बच्चों, इसमें जो संख्या छूटी हुई है उसे लिखना है। 899। 899 के बाद कौन सी संख्या आती है? 900। 900 के बाद 901। अब 903, 903 के बाद 904, फिर उसके बाद 905। ठीक है बच्चों, चलिए। अब 773 के बाद कौन सी संख्या आती है? 774 और 774 के बाद 775। ठीक बच्चों, अब संख्या है 777। तो इसमें जैसा हम लोगों ने पहले किया कि 777 के ठीक पहले की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। तो 777 की पूर्ववर्ती संख्या 776 और इसकी अनुवर्ती संख्या 778 है। ठीक है बच्चों, अब 594 के बाद की संख्या क्या होगी? 595। 595 के बाद 596 आपको पता ही है। अब नीचे चलते हैं। 598। 598 की पूर्ववर्ती संख्या 597 और अनुवर्ती है 599। ठीक है बच्चों, अभ्यास 2। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में लिखिए। अब देखिए संख्या पढ़िए। इसमें लिखा है 1, 0, 9, 4। अब इसे पढ़ना है तो बच्चों पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 को क्या कहेंगे? इकाई। 4 इकाई के स्थान पे है। तो
तो इकाई के स्थान पर 4 लिख देंगे। दहाई के स्थान पर 9 है तो 9 लिख देंगे। संख्या में देखिए शून्य, शून्य सैकड़ा के स्थान पर है तो सैकड़ा के स्थान पे शून्य लिख देंगे, और 1000 के स्थान पे है तो 1000 के स्थान पर 1 लिख देंगे। अब इसको पढ़ते हैं। एक, आप ऊपर देखें 1000 लिखा है, 1000 और 90 4 94, 1094 आप पढ़ेंगे इसको। अब दूसरी संख्या पर चलते हैं। दूसरी संख्या है 2 4 9 6, तो इसमें इकाई क्या है बच्चों 6, दहाई है 9, सैकड़ा है 4 और 1000 है 2। अब इसको फिर से पढ़ते हैं, फिर से नहीं पढ़ते हैं। 2000 सैकड़ा के स्थान पर 4 है, 400, सैकड़ा को 100 कहते हैं, 400 और 90 6 96, तो इसको पढ़ेंगे 2496। ठीक है बच्चों। अब नीचे चलते हैं। 4 9 3 2, 2 क्या है बच्चों इसमें इकाई है, 2 इकाई, 3 दहाई, 9 सैकड़ा और 4000, तो इसको पढ़ेंगे 4932। ठीक है बच्चों। चलिए आगे के प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली जगह भरना है हमें। संख्या 4793, इसका मतलब है 4793 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों। तो इसको इस तरह से करेंगे। तीन को क्या पढ़ेंगे, 3 को कहते हैं इकाई, 9 को कहते हैं दहाई, 7 को कहेंगे सैकड़ा और 4 को कहेंगे 1000। ये 3 इकाई के स्थान पर है, 9 दहाई के स्थान पर है, 7 सैकड़ा के स्थान पर है और 4 1000 के स्थान पे है। ठीक है। सैकड़ा मीन्स होता है 100, सैकड़ा मतलब 100, तो हमें 7 का स्थानीय मान लिखना है। तो 7 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पे है, तो यहाँ हम 700 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब चलिए दूसरा, संख्या 1349 में 1 का स्थानीय मान। तो अब इसमें भी करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 9 इकाई के स्थान पर है, 4 दहाई के स्थान पर है, 3 सैकड़ा के स्थान पे है और 1 1000 के स्थान पे है। एक को क्या कहेंगे हम 1000, तो 1 का स्थानीय मान होगा 1000। अब चलिए दूसरी संख्या पढ़ते हैं। 3923, 3923 में 2 का स्थानीय मान बताना है बच्चों। तो 3 इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई, 9 सैकड़ा और 3000 के स्थान पर है। तो 2 दहाई के स्थान पे, 2 दहाई मतलब क्या होता है 20, दहाई मतलब होता है 10 और 2 दहाई है यानी कि 10 10 20 हुआ। अब आगे की संख्या पढ़ते हैं। संख्या 4990 में 0 का स्थानीय मान। तो बच्चों 4990 0 का किस स्थान पर है, 0 इसमें इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि इकाई के जगह पे कुछ नहीं लिखा है, 0 लिखा है तो 0 होगा। अब संख्या दूसरी नीचे वाली संख्या पढ़ते हैं। संख्या 2022 में 0 का स्थानीय मान। तो बच्चों 2 जो है इकाई के स्थान पर, फिर 2 दूसरा 2 दहाई के स्थान पर, फिर 0 सैकड़ा के स्थान पर और 2000 के स्थान पर है। तो 0 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका भी स्थानीय मान 0। संख्या 3010 में 1 का स्थानीय मान है। तो बच्चों 0 इकाई के स्थान पर है और 1 दहाई के स्थान पर है। 1 दहाई मतलब 10, तो 1 का स्थानीय मान 10 होगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित से संख्या बनाइए। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है 4000, 3 सैकड़ा, 2 दहाई, 5 इकाई। तो इसको हम लिखेंगे 4000, सैकड़ा मतलब 100, 300 और 2 दहाई 5 इकाई मतलब 25, 4325 लिखेंगे। और नीचे लिखा है 3000, 2 सैकड़ा, 5 दहाई, 2 इकाई। आपको पता है बच्चों सैकड़ा को 100 कहते हैं। चलिए 3250 2 52, 3252 लिखेंगे। नीचे इसकी संख्या में लिखेंगे, पहले पढ़ते हैं प्रश्न। 2000, 7 सैकड़ा, 1 दहाई, 6 इकाई। तो लिखेंगे 2716। 1000, 9 सैकड़ा, 7 दहाई, 0 इकाई। तो इसको लिखेंगे 1970। 3000, 0 सैकड़ा, 3 दहाई, 2 इकाई। तो लिखेंगे 3032। 4000, 1 सैकड़ा, 9 दहाई, 1 इकाई। तो इसको लिखेंगे 4191।
चौथा प्रश्न, अपनी इच्छा अनुसार संख्याएं बनाइए। मतलब इसके ऊपर आपने जो पढ़ा उसी के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो इसमें पहले से लिखा हुआ है 4003 सैकड़ा 2 दहाई 1 इकाई, तो इसको पढ़ेंगे 4321। अब नीचे संख्या लिखा हुआ है 5004 सैकड़ा 8 दहाई 5 इकाई, तो इसको पढ़ेंगे 5485। इसी तरह आप इसके आगे की संख्या भी लिख सकते हैं। अभ्यास 3 मिलान कीजिए। चलिए बच्चों मिलान करते हैं। अब संख्या को देखते हैं, इकाई दहाई करके गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें कितने हजार हैं? 4009। इसको मिलान करते हैं, 4009 मिलाइए 4009 को। ठीक है बच्चों। अब दूसरी संख्या है 1354, तो इसको 1354 से मिलाएंगे। तीसरी संख्या है 4792, तो इसको 4792 से मिलाएंगे। तीसरी संख्या है 3087। यहाँ सैकड़ा के स्थान पर शून्य है, इसलिए कोई 100 नहीं है, लिखेंगे 3087। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए। तो पहली संख्या अंकों में लिखी गई है, इसे शब्दों में लिखना है। तो ये है 4991। ठीक है बच्चों। दूसरी संख्या है शब्दों में, इसको अंकों में लिखना है 2381। ठीक है बच्चों। चौथी संख्या अंकों में है, इसे शब्दों में लिखना है 3444। अब शब्दों में दिया गया है 2222, इसको अंकों में लिखेंगे 2 2 2 और 2। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न, चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब हमें अंकों में लिखना है 3550। तो 3000 लिख लिया, 3000 के बाद 550। आप इकाई दहाई लिख करके भी कर सकते हैं। अब दूसरी संख्या है 1902, तो हम लिख लेंगे 1902। तीसरी संख्या 4126, तो हम लिखेंगे 4000 हो गया, फिर उसके बाद 126 लिख देंगे। चौथी संख्या 2725, तो लिखेंगे 2725, 2725। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। निर्देश अनुसार क्रम में छोटी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। बच्चों इसमें कहा गया है जो संख्याएं छोटी हैं उनको शब्दों में लिखना है। तो चलिए, छोटी हुई संख्या 2001, मेरे ख्याल से 2001 के बाद 2002 आना चाहिए, और 2002 के बाद 2003, लेकिन किताब में 2030 दिया हो है, इसको 2003 होना चाहिए। 3 के बाद 2004, और 4 के बाद 2005, और 5 के बाद 2006 होना चाहिए। तो बच्चों इन सभी संख्याओं को 2002 को आपको शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में आप लिख लीजिएगा 2002। दूसरी संख्या 2004, इसको भी शब्दों में लिख लीजिएगा 2004। तीसरी संख्या को 2006 शब्दों में लिखना है। अब चलिए 5वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब इन संख्याओं को भी शब्दों में लिखना है। अगर आपको ना आए तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कर सकते हैं, करके लिखिएगा। तो ये संख्या है 4132। दूसरी संख्या है 3492। तीसरी संख्या है 4523। अब 6वें प्रश्न पर चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें रिक्त स्थान भरना है 1000। रिक्त स्थान के आगे हजार के आगे रिक्त स्थान दिया गया है। तो इसमें कितने हजार हैं बच्चों? देखें, इसमें 4000, तो यहाँ हम 4000 भर लेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर चलते हैं। 1000, तो 1000 आपका हो गया। इसमें कितने 100 हैं आप गिन लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो कितने सैकड़े हैं? 5, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। 3205, तो 205 आपको दिख रहा है, 3 आपको लिखना है। 3205। 2622,
तो 2000 लिखा है, 600 भी लिखा है, और इकाई की जगह 2 लिखा है, दहाई की जगह हम 2 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रवाह। 1, लाल का मान सैकड़ा है, पीले का मान दहाई है और हरे का मान इकाई है। कुल संख्या लिखिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं हरे का मान कितना है। इकाई के स्थान पर हरे रंग का जो है उसमें कितने वो मोती हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5। दहाई के स्थान पर कितने पीले रंग के हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 लिख देंगे। और लाल रंग के स्थान पर 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो इसको हम पढ़ेंगे 375। अब दूसरा देखते हैं। इकाई के स्थान पर 6 है, दहाई के स्थान पर 7 है, सैकड़ा के स्थान पर 4 है। ठीक है बच्चों, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, सैकड़े के स्थान पर यहाँ 4 होगा, तो आप लिख लीजिए 476। अब तीसरे अंक पे चलते हैं। इकाई के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर 0 और सैकड़ा के स्थान पर 4 है, तो इसे हम 402 शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में लिखना नहीं है, आप पढ़ना सीख लीजिए। ये लिखा है 402। अब हम चलते हैं चौथी संख्या पर। इकाई के स्थान पर 7 है, आप गिन लीजिएगा। दहाई के स्थान पर 5 और सैकड़ा के स्थान पर 1, तो 157। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंक का स्थानीय मान बताइए। तो इसमें ये संख्या दी गई है 332। 3 पर लाइन खिंचा हुआ है, रेखांकित है, तो इसका मान बताना है। ये 3 जो है दहाई के स्थान पर है, तो हम लिख देंगे 1 दहाई मतलब 10, तो 3 दहाई मतलब 30 लिख देंगे। अब दूसरा देखते हैं 189। तो 1 किस स्थान पर है? 100 के स्थान पर बच्चों। आप इकाई दहाई करके भी गिन सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। ठीक है। अब तीसरी संख्या है 235। 35 में 5 रेखांकित है, तो 5 इकाई के स्थान पर है, तो हम लिख लेंगे 5। अब इसके बाद की संख्या 359। 59 में 9 का स्थानीय मान लिखना है। 9 इकाई के स्थान पर है, तो हम लिख देंगे 9। 290। 90 में 9 का स्थानीय मान लिखना है। 9 जो है दहाई के स्थान पर है, मतलब 90। और तीसरी संख्या, अंतिम संख्या है 306। तो ये 300 है, तो इसलिए यहाँ हम 300 लिख लेंगे। अब चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। लाल का मान सैकड़ा है, पीले का मान दहाई और हरे का मान इकाई है। संख्या के अनुसार चित्र बनाइए। शिक्षक बोर्ड पर उदाहरण देकर बताएं। 5 इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर हम हरे रंग से 5 गोले बना देते हैं, तो ये हो गया 5 इकाई। और दहाई में 0 है, इसका मतलब दहाई में कुछ भी नहीं होगा। और सैकड़ा, सैकड़े का मान लाल है, तो यहाँ 3 गोले बना देंगे। सैकड़े में 3 लिखा हुआ है, तो 3 गोले बना देंगे, तो ये हुआ 305। अब चलिए दूसरी संख्या पर चलते हैं, 472। ठीक है बच्चों, तो 2 इकाई के स्थान पर है, यहाँ हरे रंग से 2 गोले लगा देंगे, 1 और 2। 7 दहाई के स्थान पर, यहाँ पीले रंग से 7 गोले बना देंगे। और 4 सैकड़ा के स्थान पर है, तो लाल रंग से 4 गोले बना देंगे। ये हुआ 472। अब चौथी संख्या पर चलते हैं, चौथे प्रश्न पर चलते हैं। इन संख्याओं में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? तो बच्चों इसमें संख्याएं दी गई हैं, इसमें हमको बताना है कि दहाई के स्थान पर कौन से अंक हैं। तो 257 में 5 जो है दहाई के स्थान पर है, तो दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 5। 389 में दहाई के स्थान पर है 8। अब इन संख्याओं में कितने सैकड़े हैं? नीचे वाली संख्या में बताना है कितने सैकड़े हैं। 492 में कितने सैकड़े हैं? 4। ये शब्दों में लिखा है, आप अंकों में लिख लीजिए 4। 316 में कितने सैकड़े हैं? 3, आप 3 लिख लीजिए। मैंने सीख लिया। रिक्त स्थान में सही संख्या
भरिए। बच्चों देखिए, यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, खाली जगह दिया हुआ है, उसमें सही संख्या भरना है। 501 के बाद कौन सी संख्या आती है? 502। 502 के बाद 503, 503 के बाद 504 और 4 के बाद 5। ठीक है बच्चों, अब नीचे चलते हैं। 5 के बाद 6, ये गिनती है, 500 से गिनती है, करिए। 506 के बाद 507, 507 के बाद 508, 508 के बाद 509, फिर 510, फिर 511, 512, 513, 514 और अंत में 515। ठीक है बच्चों, अब चलिए पूर्ववर्ती, आप पहले पढ़ चुके हैं। पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले वाली संख्या से रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है बच्चों, 618, तो 618 की पूर्ववर्ती संख्या 617 है। इसका मतलब 618 में 1 घटाएंगे तो 617 आएगा। ठीक है बच्चों, अब 702 की पूर्ववर्ती संख्या 701, 425 की पूर्ववर्ती संख्या 424, 699 की पूर्ववर्ती संख्या 698, 248 की पूर्ववर्ती संख्या 247, 576 की पूर्ववर्ती संख्या 575। ठीक, अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई में लिखिए। ठीक है बच्चों, अब हमारे सामने संख्या है 724। 724 में बच्चों 4 क्या है? इकाई। तो 4 को हम इकाई के स्थान पर लिख देंगे और 2 दहाई के स्थान पर है तो दहाई में लिख देंगे और 7 सैकड़ा के स्थान पे है तो 7 वहाँ लिख देंगे और हजार में कोई भी संख्या नहीं है। अब 720, 0 को, 0 को इकाई के स्थान पर, 2 को दहाई के स्थान पर और 7 को सैकड़ा के स्थान पर लिखेंगे, इसमें भी हजार नहीं है। अब तीसरी संख्या है 219, 9 इकाई के स्थान पर है, 1 दहाई के स्थान पर है, 0 सैकड़े के स्थान पर है और इसमें हजार भी है, 2000, तो 2000 के स्थान पर है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद की संख्या 4292। ठीक, 2, इसमें 2 एकदम पीछे इकाई के स्थान पर 2 है, 9 दहाई के स्थान पर है और 2 सैकड़ा के स्थान पर है, 4 हजार के स्थान पर है। ठीक बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3109, 3109 में 9 इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर 0 है, यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो 0 और 1 सैकड़ा के स्थान पर, 3000 के स्थान पर है। अब 1058, 8 इकाई के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है, 0 जो है सैकड़ा के स्थान पर है और 1000 के स्थान पर है। संख्या को शब्दों में लिखिए। अब हमें ये संख्याएं दी गई, इनको शब्दों में लिखना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, इकाई दहाई कर लेते हैं। 9 क्या है? इकाई। 1 दहाई, 2 सैकड़ा और 3000, तो इसमें कितने हज़ार है? 3219। ठीक है बच्चों, अब 0 जो है इकाई के स्थान पर है, 4 दहाई के स्थान पर है, 0 सैकड़ा के स्थान पर है, फिर 4000 के स्थान पर है, तो 4040। तीसरी संख्या है 1191। ठीक है बच्चों, चौथी संख्या है 2786। चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं की ठीक पहले की संख्या लिखिए। इसका मतलब है ठीक पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। 544 की पूर्ववर्ती संख्या 543 होगी। 864 की पूर्ववर्ती संख्या 863, 753 की पूर्ववर्ती संख्या 752, 607 की पूर्ववर्ती संख्या 606, 678 की पूर्ववर्ती संख्या 677 और 900 की पूर्ववर्ती संख्या, इसका मतलब 900 में 1 घटाते हैं तो 899। ठीक है बच्चों, अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए।
तो बच्चों यहाँ हमारे सामने बहुत सी संख्याएं दी गई हैं। इसमें से सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले हमें लेना है। तो सबसे छोटी संख्या है 504, उसके बाद 505, 506, 507, 508, 8 के बाद 509, 510 और 515 है। नंबर 3, गिनकर संख्या लिखिए। ठीक है बच्चों, अब इकाई के स्थान पर देखते हैं कितने ग्रीन कलर की है। 1 2 3 4 5। अब दहाई के स्थान पर गिनते हैं। 1 2 3 4। दहाई के स्थान पर 4 लिख लेंगे। सैकड़ा के स्थान पर 1 2 3 3 लिख लेंगे और हज़ार के स्थान पर 1। और इसको पढ़ेंगे 1345। अब दूसरी संख्या देखते हैं इकाई के स्थान पर, गिनते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अब दहाई के स्थान पर गिनते हैं। 1 2 3 4, इसे लिख लेते हैं 4। अब सैकड़ा के स्थान पर 1 2 और हज़ार के स्थान पर 4 है। 1 2 3 4, तो इसको पढ़ते हैं 4246। अब तीसरी संख्या देखते हैं इकाई के स्थान पर। 1 2 3 4 5। इकाई के स्थान पर 5 लिखेंगे। दहाई के स्थान पर 1 2 3 4 5। दहाई के स्थान पर भी 5 लिखेंगे। सैकड़ा में कुछ नहीं है तो 0 0 और हज़ार के स्थान पर 2, तो इसको पढ़ेंगे 2055। ठीक है बच्चों, अब चौथी संख्या पर चलते हैं। इकाई के स्थान पर 1 है तो 1 लिखेंगे। दहाई के स्थान पर 2 है तो 2 लिखेंगे और सैकड़ा के स्थान पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों सैकड़ा के स्थान पर 6 नहीं 7 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, आप यहाँ 7 लिख लीजिए। और हज़ार के स्थान पर 3, तो इसको पढ़ेंगे 3721। चौथे नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। ठीक है बच्चों, अब संख्या पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। कितने हज़ार हैं? 1000। 1723। ठीक है बच्चों, दूसरी संख्या 2537। इसको हम शब्दों में लिख लेंगे, आपके लिए लिखा हुआ है। तीसरी संख्या देखते हैं 3685। यदि आपको ना आए तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके गिन सकते हैं। इकाई से गिनना शुरू करेंगे। अब चौथी संख्या है 4011। तो बच्चों इसी के साथ हमारे सप्ताह 9 के सभी अभ्यास कार्य समाप्त होते हैं और हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।